देखो, जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन जाना है, मरना है। और किसी ने क्या खूब कहा है कि इस दुनिया में जितनी भी जिंदा चीज है उन सबको मौत का मजा चखना है। तो जहां तक मुझे उम्मीद है तुम लोगों को भी ये शॉकिंग न्यूज मिल गई हुई कि हमारे अकीरा टोरियामा सर जो कि ड्रैगन बॉल के राइटर हैं वो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनकी डेथ हो चुकी है 1 मार्च को। अब देखो, इसके बारे में जब मुझे पता चला था तो मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ था। इसके बारे में मुझे पता चला था 7 मार्च को, जब मैं सुबह सुनकर रहा तो ये जो मेरा पार्टनर है इसी ने मुझे फोन किया और बताया कि ऐसा ऐसा है। तो इसकी बात पर मुझे उस वक्त यकीन नहीं हुआ, तो मैंने गूगल किया और भी बाकी ट्रस्टेड साइट्स में देखी तो सब जगह मुझे यही नजर आ रहा था। लेकिन मुझे ये पूरी तरह से कंफर्म तब हुआ जब मैंने इसकी इंस्टाग्राम पेज पर देखा कि अकीरा टोरियामा सर अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। ये जो सिचुएशन है मुझे इस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा है कि हमें ऐसी कोई न्यूज नहीं मिली थी जिसमें ये बताया गया हो कि अकीरा टोरियामा को कोई बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है या कोई बहुत ज्यादा सीरियस डिजीज है। लेकिन एक दिन हम सुबह उठते हैं और हमें अचानक से ये पता चलता है कि अकीरा टोरियामा सर हमारे बीच नहीं रहे हैं। टोरियामा सर एक काफी महान इंसान थे। उन्होंने ही हमारे चाइल्डहुड को काफी औसम बनाया है। हमें याद है जब बचपन में हम ड्रैगन बॉल जी टीवी पर आता था उस वक्त हम देखा करते थे, और मेरा ही नहीं बल्कि बहुत सारे इंडियंस का ड्रैगन बॉल जी ही पहला एनिमे है। क्या बोलो यार, एनिमे इंडस्ट्री और मांगा इंडस्ट्री ने एक ऐसा इंसान खो दिया है जिनकी कभी कोई कमी पूरी नहीं कर सकेगा। इन जैसा इंसान, मतलब क्या ही बोलूं, यही एक ऐसे इंसान थे जिनके वजह से हम एनिमे को जानते थे। टोरियामा सर ने ही उस ड्रैगन बॉल को बनाया था जिसकी वजह से हम लोग एनिमे को जानते हैं। अगर सोचो, अगर ड्रैगन बॉल नहीं होता तो मैं और तू जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी एनिमे को ना देख रहे होते। और सर का मैं ही सिर्फ इकलौता फैन नहीं हूँ, यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो अकीरा टोरियामा सर को अब काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। इनकी कमी कभी कोई पूरी नहीं कर सकेगा। यहाँ पर बहुत से मांगा काज है जो कि इनके डेथ पर रिएक्ट किए हैं, इनके बारे में लेटर्स लिखे हैं। जैसे कि हम यहाँ पर पॉज करके देख सकते हो कि सर ओडा और सर किशिमोटो ने भी इनकी डेथ पर एक नोट लिखा है, लेटर लिखा है। यहाँ पर आप इसे पॉज करके चाहो तो देख सकते हो। मैंने दोनों लेटर्स यहाँ पर लगा दिए हैं और मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि इसमें यही लिखा है, सर ओडा और सर किशिमोटो ने इन्होंने कुछ अच्छे वक्त गुजारे हैं सर अकीरा टोरियामा के साथ, इन दोनों ने। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी लिखा है किस तरह से अकीरा टोरियामा सर इन दोनों को इंस्पायर करते थे। इन्होंने ये तक लिखा है कि अगर अकीरा टोरियामा सर ना होते तो शायद ये लोग भी इस इंडस्ट्री में नहीं आते, मांगा का इस इंडस्ट्री में, और ये भी इस तरह की महान मांगास नहीं लिख पाते। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये दोनों राइटर हैं नारुतो और वन पीस के। और सिर्फ ये दोनों ही नहीं बल्कि बहुत से ऐसे मांगा राइटर्स हैं, बहुत से मांगा क्रिएटर्स हैं जिन्होंने इनकी डेथ पर रिएक्ट करते हुए अपने इंस्टा पेज में या फिर अपने सोशल मीडिया पेज में कुछ ना कुछ रिएक्ट किया है इनकी डेथ पर। तो देखो, ये काफी महान शख्स थे और इनके जैसे लोग बहुत कम ही पैदा होते हैं हिस्ट्री में। तो जब मैंने इन पर थोड़ी बहुत रिसर्च की कि आखिर इनके कॉज ऑफ डेथ क्या था, तो देखो मुझे उतना कुछ ज्यादा तो मिला नहीं जिसके बारे में मैं अभी बात करूं, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि क्या था क्या नहीं है। बट इनको ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी। जब मैंने गूगल किया तो जैसे कि आप लोग अभी स्क्रीन पर देख ही सकते हो, मुझे ये मिला। पता नहीं क्या सच है क्या सच नहीं है, वो अपनी रिसर्च से देख ही सकते हो। और देखो, ये एक बहुत दुखद घटना है जिसके बारे में हम जितना भी बात करें उतना ही कम है। इसमें मतलब हम अपने पेन को, अपने अंदर आ चुके दुख को आपको दिखा नहीं सकते हैं। ऑब्वियसली क्या यार, मुझे तो शब्द नहीं मिल रहे हैं। जिस तरह से हमने अभी एक लेजेंड अकीरा टोरियामा को खोया है, इसी तरह से हमने पहले बर्ज़र्क के एक राइटर को, मांगा राइटर को, उसके क्रिएटर को खोया था जिसका नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, केंतो मियोरा था। तो जब केंतो मियोरा की डेथ हुई उस वक्त उन्होंने अपनी मांगा यानी बर्ज़र्क को पूरा कंप्लीट नहीं किया था। खैर उनकी बात किसी और वीडियो में हम अच्छे से करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं अकीरा टोरियामा सर के बारे में। तो जो अकीरा टोरियामा सर हैं ये डेथ हो चुकी है। अब बात रही ड्रैगन बॉल की। जहां तक ड्रैगन बॉल इन्होंने लिखा है वो तो काफी मस्त है, ऑब्वियसली इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत हेवी है। और अब बात रही आगे की, तो यानी टोयोटारो अब ड्रैगन बॉल को आगे लेकर चलेंगे कि क्या होगा ये हमें आगे की न्यूज में पता चल ही जाएगा। अभी के लिए मैं अब और कुछ नहीं कहना चाहता। वैसे तो बहुत कुछ कहने को है लेकिन मैं बस अब इतना ही कहना चाहता हूँ। तो थैंक यू अकीरा टोरियामा सर जिन्होंने हमारे चाइल्डहुड को औसम बनाया, और बल्कि हमारे चाइल्डहुड को नहीं बाकी सारे लोगों के चाइल्डहुड को काफी औसम बनाया। इतनी कमाल के एनिमे ड्रैगन बॉल हमें देकर मतलब मैं कितना भी थैंक्स करूँ ये कम ही होगा इतने महान शख्स के लिए। इंडस्ट्री ने काफी
कमाल का इंसान खो दिया है और पता नहीं इनके जैसा कोई कभी आ भी सकेगा कि नहीं आ सकेगा, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि कोई भी इनकी जगह नहीं ले सकेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस पेन को जरूर फील कर पा रहे होंगे। तो देखो, वीडियो को लाइक वगैरह सब्सक्राइब कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसे इसलिए बना रहा हूँ ताकि बस मैं अपना पेन पूरे फैंडम के साथ शेयर कर सकूँ, जैसे बाकी के मांगा राइटर्स इचिरो और ओडा सर वगैरह ने किया है, उसी तरह से मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, उसमें हम आगे की बात करेंगे इसके बारे में।